साईं की बात। बच्चे, मेरा हाथ थाम लो मेरे बच्चे, मेरा हाथ पकड़ लो और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, अगर तुम अपने साईं का हाथ थामोगे ना तो तुम्हें तुम्हारा साईं विश्वास दिलाता है मेरे बच्चे। अगर तुम अपने साईं का हाथ थामोगे ना तो तुम्हारा साईं चाह कर भी तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। चाहे तुम छोड़ दो लेकिन तुम्हारा साईं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे मेरे बच्चे तुम कितनी भी विपरीत परिस्थिति में क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे सब तुम्हारे खिलाफ़ हो जाए, ये दुनिया तुम्हारे खिलाफ़ हो जाए, लेकिन तुम्हारा साईं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा मेरे बच्चे। चाहे तुम्हारा परिवार हो, घर हो, भविष्य हो या तुम्हारा कोई डर, तुम्हारी भावनाएं, सब अपने साईं पर छोड़ दो ना। अगर तुम अपने साईं पर पूर्ण विश्वास रखते हो तो ऐसे विश्वास रखो ना अपने बाबा पर कि तुम्हारा बाबा हर चीज़ में, हर परिस्थिति में तुम्हें संभाल लेगा और तुम्हें कभी भी भटकने नहीं देगा, तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा और तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगा, कभी नहीं। अपने साईं पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम घर की तलाश कर रहे हो ना, तुम घर ढूंढ रहे हो ना, तो जल्द ही तुम्हें घर मिल जाएगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा साईं है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा साईं पूरी मदद करेगा तुम्हारी घर ढूंढने में। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हो जाएगा मेरे बच्चे, सब हो जाएगा। जो काम तुम अपने साईं से कह देते हो ना, वो काम तुम्हारे साईं का हो जाता है। फिर वो काम साईं स्वयं आकर करते हैं मेरे बच्चे, स्वयं करता हूँ। और सुनो, ये वक्त अब पहले जैसा नहीं रहा मेरे बच्चे, ये वक्त बदल चुका है, इस वक्त का रुख बदल चुका है मेरे बच्चे। जो तुम पहले थे ना वो आज नहीं हो और जो आज हो वो कल नहीं होगे। तुम देखना मेरे बच्चे, वक्त भी ऐसे ही बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हें मैंने बहुत मजबूत बनाया है मेरे बच्चे, और भी बनाऊंगा और इतना मजबूत बनाऊंगा ना कि दुनिया चाहे कितना भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे लेकिन तुम पर कोई असर नहीं होगा। तुम देखना मेरे बच्चे, आने वाले वक्त में तुम्हें इतना मजबूताई से खड़ा करूंगा ना मेरे बच्चे कि तुम एकदम चट्टान की तरह हो जाओगे कि तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा, तुम्हें कोई डगमगा नहीं पाएगा मेरे बच्चे। तुम देखो, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति और इतनी ताकत दूंगा मैं, तुम बिल्कुल चिंता बिल्कुल मत करना। और तुम्हारे ऊपर तो मेरा आशीर्वाद है, तो कभी भी चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, ये तुम्हारी ज़िंदगी है मेरे बच्चे, जो तुम्हें अच्छा लगता है ना वो करो। सबसे पूछोगे क्या करना है, कैसे करना है, तो वो सब अपनी अपनी तरह से तुम्हें बताएंगे ना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या है, कैसी परिस्थिति है। अगर तुम सबके हिसाब से पूछोगे तो हर कोई मेरे बच्चे अपने अपने अनुसार तुम्हें जवाब देगा, तुम्हें समझाएगा, तुम्हें बताएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने तरीके से चलना होगा। जो तुम्हारा मन कहता है, जो तुम्हारा दिल कहता है ना, वो करो मेरे बच्चे। किसी की सुनकर नहीं, अपने दिल की सुनो। जो तुम्हारा मन कहता है वो करो, या फिर अपने साईं से पूछो, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति हर कोई नहीं समझ सकता मेरे बच्चे। और तुम्हारी ज़िंदगी का जो मकसद है ना जीने का, उसे तुम्हारा साईं बदल देगा। तुम चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं बचाना, अब वो वजह, वो मकसद मैं तुम्हें दूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, किसी भी वाद विवाद में पड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। दूर रहना मेरे बच्चे, दूर रहना ऐसी चीज़ों से मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के पास में साईं सच्चरित्र और कष्ट निवारण मंत्र की पुस्तक नहीं है, तो बिल्कुल चिंता मत करो मेरे बच्चे। तुमने मुझसे कहा है ना, तुमने अपने साईं से कहा है, तो तुम तक पहुंच जाएगा मेरे बच्चे। मैं जानता हूं कि तुम्हें पढ़ने में बहुत परेशानी होती है, तुम किसी यंत्र के द्वारा पढ़ते हो, मैं जानता हूं मेरे बच्चे, लेकिन तुमने अपने साईं से कह दिया ना, वो तुम तक पहुंच जाएगा मेरे बच्चे, पहुंच जाएगा। और सुनो, तुम्हारी मनोकामना भी बहुत जल्द पूर्ण होगी मेरे बच्चे, बहुत जल्द पूर्ण होगी, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम एक दिन देखोगे मेरे बच्चे कि तुम्हारे साईं ने तुम्हें क्यों बनाया है। तुम्हें इंतज़ार करना होगा उस वक्त का मेरे बच्चे। उस वक्त मेरे बच्चे तुम्हें सब समझ में आएगा कि तुम्हारे साईं ने तुम्हें जन्म क्यों दिया है, किसी विशेष कारण से दिया है। तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा। तुम हमेशा कहते हो ना कि साईं कैसी ज़िंदगी है, क्यों भेजा है मुझे, क्या वजह है जीने की, तो तुम्हें वो वजह भी समझ आएगी, वो मकसद भी समझ में आएगा, सब समझ आएगा। थोड़ा इंतज़ार करो, सबूरी रखो मेरे बच्चे, मैं हूँ तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का रात्रि साईं संदेश समाप्त हुआ।